नहीं करेगा कैथल समाधान शिविर में इनकम कम करवाने आए बुजुर्ग का अधिकारी ने उड़ाया मजाक। बिलक बिलक कर रहा बुजुर्ग, बोला मेरी तरह आपको भी तड़पना पड़ेगा, आप ये बात याद रखना। बुजुर्ग बोला राशन कार्ड बनवाने के लिए पिछले 5 दिन से खा रहा हूं धक्के, नहीं हो रही कोई सुनवाई। बोला 20 दिन के लिए 400 रुपए की दिहाड़ी में लगवा दूंगा, आप काम करने की हाँ भरो। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी डीसी और एसपी को समाधान शिविर लगा लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैथल में कुछ बेलगाम अधिकारी लोगों के इनकम कम करने की बजाय उनको मजदूरी करने की सलाह देकर उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं। आखिर वो ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि जिले के जिन उच्च अधिकारियों के कंधे पर इस पूरी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वो सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर अनजान बन बैठे हैं। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैथल में किस तरह से फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है। बता दें कि हर रोज की तरह आज भी जिला सभागार में प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्या सुनी जा रही थी। इसी बीच शहर के 85 वर्षीय जगमोहन शर्मा अपने बेटे के साथ अपनी वार्षिक आय कम करवाने की फरियाद लेकर आया, जहां उसने परिवार पहचान पत्र के जिला प्रबंधक सोमपाल को अपनी इनकम कम करने की निवेदन किया। तब अधिकारी ने कहा कि आपके बेटे काम करने योग्य है, फिर ये दिहाड़ी क्यों नहीं करते। बुजुर्ग ने उसको बोला कि वह अपने बेटों से अलग रहता है और उसकी वार्षिक आय भी बहुत कम है, इसलिए उसका पीला राशन कार्ड बनाया जाए। परंतु अधिकारी ने उसकी एक न सुनी और उल्टा उसका ही मजाक उड़ाने लगा। अधिकारी बोल मैं उनको 20 दिन के लिए 400 रुपये की दिहाड़ी पर लगवा दूंगा, आप इस बात के लिए हाँ भरो। अधिकारी ने बुजुर्ग को खरी खरी सुनाई और बोला कि इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तभी बुजुर्ग शिविर की अध्यक्षता कर रहे डीसी प्रशांत कुमार के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और अधिकारी द्वारा कही गई बातों के बारे में बताया। बुजुर्ग ने बोला कि वह पिछले 5 दिनों से सरकारी कार्यालय में धक्के खा रहा है, अधिक उम्र होने के कारण उसे चला फिरता भी नहीं जा रहा, इसलिए उसके परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय कम करके उसका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनाया जाए। तभी डीसी ने उसके दस्तावेज लेकर उसको दोबारा से इस अधिकारी के पास भेजा, पर फिर भी बुजुर्ग की समस्या का समाधान नहीं हुआ। तभी बुजुर्ग अधिकारी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसने बोला कि आपने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ आश्वासन दे रहे हो, याद रखना आपको भी मेरी तरह तड़पना पड़ेगा। इतना बोलकर बुजुर्ग रोते रोते अपने बेटे के साथ समाधान शिविर से बाहर चला गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए बुजुर्ग ने कहा कि वह अपने परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय कम करवाना चाहता है, इसके लिए वह पिछले 5 दिनों से अधिकारियों के कार्यालय में धक्के खा रहा है, परंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज फिर वह अपनी समस्या लेकर समाधान शिविर में आया था, जहां पर उसको 20 दिन के लिए 400 रुपये की दिहाड़ी करने के लिए बोला गया। बुजुर्ग सतपाल ने कहा कि समाधान शिविर में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है, जगमोहन। हाँ जी। क्या समस्या लेके आए थे? राशन कार्ड बंद हो गया था। अच्छा। कहने लगे वहाँ दफ्तर में जाओ, पहले वहाँ 5 दिन हो गए जी इनको आते हुए। अच्छा। मैं धक्का लगे वहाँ गिर भी गया। अच्छा। फिर कहने कमेटी में आना, कमेटी में जा लिए, फिर कहा यहाँ आओ, यहाँ 5 दिन हो गए आते आते, अभी तक कोई सुनाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं? हाँ नहीं कहा नहीं बनता, अब जाओ। जिस अधिकारी से मिले थे क्या बोला वो? बोले मजदूरी करते हो, चलो मजदूरी में लगा देंगे, कहीं काम मिला तो काम लगा देंगे। वो बहू कह रहा है। आपको बोला? हाँ मेरे को बोला है, चलो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 85 साल। कल सीएम ने बोला है कि एफिडेविट लेकर इनकम कम करनी है, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं। तो आपको मजदूर के लिए क्या है कि मजदूर लगा देंगे आप? हाँ वो कह रहा है। मैं मैंने बोला जी मैं मजदूरी करता दिहाड़ी हूँ। पे लगाएंगे कहाँ के? हाँ जी 500 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी में 400। हाँ जी। जी क्या लगता है? मेरे पिताजी है, क्या लेने आए थे आज? राशन कार्ड बनवाने आए थे जी, कट गया था अच्छा। तो ये राय नहीं दे रहे। पिताजी आए थे, ये भी 5-4 दिन हो गए, कभी कमेटी में कभी यहाँ कभी गिर भी गए थे। और आज भी बोले नु चलो मैं 20 दिन की दिहाड़ी महीने में लगवाता हूँ आपकी 400 रुपये रोज के। मैं जी आप लगवाओगे और हमारे को मिस्त्री छोड़ना पड़ेगा, वो दूसरे वाला वो परमानेंट काम देता है हमारे को। कहता है आपको क्या दिक्कत है, आप वहाँ 2 महीने लगवा दोगे तो 2 महीने के बाद हम क्या करेंगे, वो मिस्त्री भी जाता रहेगा। किसकी मजदूरी लगाने की बात की गई है?
मेरे लड़के की। अभी आओ, मैं बताता मैं हूँ। तो तंदूर पे रोटी लगाता हूँ, मेरे को 2 दिन काम मिल जाए तो मिल जाए जी, नहीं मिले तो 10 दिन भी ना मिले। इनकम कम करवानी थी आपने। कहा था जिनको इनकम इनकम की तरफ तो बात ही नहीं कर रहे ये। अच्छा, इनकम की तो मैंने भी बोला, इनकम की तरफ तो जाते ही नहीं है। अच्छा, क्या बोलते हैं? ये कहते हैं तेरे लड़के की इतनी आमदनी है, तेरे इस लड़के की इतनी आमदनी है, तेरी इतनी आमदनी है, राशन कार्ड नहीं बनेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने कल कहा है इनकम कम करने के लिए एफिडेविट ही जरूरी है। अच्छा। एफिडेविट दे दो तो इनकम कम हो जाएगी, ऐसी कोई सुनवाई हुई आपको? नहीं क्या मांग करते हो सरकार से? ऐसे ये कर्मचारी तंदूर पे रोटी लगा। होनी चाहिए, होनी चाहिए। जो हमारे को राह नहीं दे कर्मचारी पे, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए कर्मचारी पे। डीसी ने लिख दिया था, लिखने के बाद वो बहू का दिया, वो बहू का वो एडीसी मैडम आएगी, आपके घर से आएगी, इंक्वायरी करेगी, फिर करेंगे या ना करेंगे। यानी चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। बस पहले भी चक्कर काट रहे थे, अब भी चक्कर काट रहे हाँ। हैं, समाधान नहीं हो रहा। और ना आप रो क्यों रहे हो बाबा? परेशान हो रहे हो?